नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरबंश पंडित और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल कैसे बनाएं। यहाँ पे मैंने टॉपिक बनाया है वर्गमूल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 इसको पढ़ने से पहले ये चीज़ पढ़ना एकदम ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो में हम केवल इसी चीज़ को पढ़ेंगे और ये वीडियो के बाद मैं ये चीज़ जो है पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो अगला है वर्गमूल कैसे निकालें। अब ये चीज़ जानना ज़रूरी है दोस्तों। वर्गमूल दो तरीके से निकाला जाता है। एक जो है भाग विधि, जिसको लिखा रहेगा दीर्घ विभाजन विधि, और एक जो है गुणनखंड विधि। हम इस दोनों विधि को इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। और मैं दोस्त 8वां क्लास के हिसाब से मैं बनाऊंगा, क्योंकि हाई लेवल का नहीं बनाने वाला हूं। जो आप लोग का समझ में आए, जो आपके किताब में है, उसी चीज़ को बनाने वाला हूं। चलिए, अगला एक टॉपिक आता है 576 का वर्गमूल बनाए। ठीक है। आप लोगों ने वर्ग पढ़ चुके हैं। एक एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 5 5 25, 6 के 36, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, इस तरीके से पढ़ चुके हैं 30 तक। तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि 24 का वर्ग जो है 576 है। 24 का वर्ग जो है 576 है। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका आंसर जो है क्या आएगा? 24 आएगा। आपको मैं पिछले पन्ने में आपको मैं बात करते हैं पिछले पन्ने में आगे। ये आप लोग जितना भी पढ़े हैं, जितना भी वर्ग पढ़े थे, जैसे में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये जो है मुजबानी हो गया, जबानी एक बैग मुंह पर याद करने वाले। 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन ये तो आप लोग अगर इतना याद है तो आप मुंह पे ही बना सकते हैं डायरेक्ट आंसर। लेकिन अब बनाते कैसे हैं, इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। तो हम इस दोनों विधि का उपयोग करेंगे। पहला आप जो है मान के चलिए भाग विधि से बनाते हैं। पहले इसको भाग विधि से बनाते हैं और तब इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे। चलिए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। इसका नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। 576, इसमें दाहिने तरफ से डबल का जोड़ा लगाना होता है। तो यहाँ पे दाहिने तरफ से 6 7 का एक जोड़ा लग गया। आइए जो है 1। अब यहाँ पे जो रखेंगे वही चीज़ यहाँ पे रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9। भैया 4 यहाँ पे रखेंगे तो हम आसानी से घटा पाएंगे, और 3 तिहाई 9 रखेंगे तो आसानी से ना घटा पाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क करना होता है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4। अब इस 2 को यहाँ पे लाइए। अभी 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे गुना करके यहाँ पे लिखिए, और इसको जोड़ कर यहाँ पे लिखिए। तो 2 2 कितना होता है? 4 होता है। चलिए, 5 में से 4 गया 1। भाग में सिंगल उतरता है, वर्गमूल में दोनों एक साथ उतरता है। दोनों जो है एक साथ उतरता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ आप यहाँ पे रखोगे वही चीज़ यहाँ पे भी रखना होगा। 1 रखोगे तो 1 एकम 1 41 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 84 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 129 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखना होगा? 4 रखना होगा। क्या रखना होगा? 4 रखना होगा। 4। तो इस 4 को एक बार नहीं रखना है, एक बार रखे, फिर यहाँ पे रखे, फिर इसको यहाँ पे लाए।
इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, इस तरीके से ये कट गया। और यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 576 का वर्गमूल बराबर 24 आंसर। ये हो गया भाग विधि से। अगर इसको गुणनखंड विधि से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए अब हम बनाते हैं इसको गुणनखंड विधि से। दोनों विधि बहुत खूबसूरत है, आप लोग को कोई भी विधि खराब नहीं लगना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 576 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 दूने 4, 2 ठे 16, 2 ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 1 4 4, फिर 2 से लगाएंगे 7 2, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, फिर अब 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे अभाज्य, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया कितना, 3 के बाद कोई अभाज्य संख्या तो है नहीं। तो यहाँ पे अब चूँकि 576 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना होगा √576। यहाँ से 576 का जो आप गुणनखंड तोड़े हैं इसको यहाँ पे लिख देना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 1 2 3 4 5 6 गुना 3 गुना 3। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जोड़ा कितना जोड़ा लग रहा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा लगाना है। होता क्या है कि रूट के अंदर से जोड़ा बाहर 1 निकलता है। तो ये 2 का जोड़ा है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 बाहर निकल जाए, 1 2 बाहर निकल जाए, 1 3 बाहर नहीं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिका 24 आंसर। तो आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, दोनों बेस्ट है। हाँ, अगर आपको बुक में कहा जाता है कि नहीं आपको भाग विधि से निकालना है तो भाग विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालना है तो गुणनखंड विधि। एक और जो है एग्जाम्पल सीखना चाहेंगे, ये तो इजी था, एक भारी वाला सीखते हैं। चलिए लेते हैं दूसरा, हम लेते हैं टॉपिक 161 80 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल बनाए। यहाँ पे हम लोग 576 का बनाए थे, आज हम लोग करेंगे 161 नहीं 16,180 का भाग विधि द्वारा। चलिए इसको भी बनाते हैं दोस्तों। भाग विधि में तो आपको वहीं करना होगा, इस तरीके से बना देना होगा, थोड़ा फैली फैली से। 1 6 1 8 0 जोड़ा लगा दीजिए, एक जोड़ा लग गया, दूसरा जोड़ा लग गया, ये तीसरा एक बच गया। अब दोस्तों थोड़ा सा इधर स्पेस दे के इधर लिखना है, एक एकम एक यहाँ भी रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, इस एक को उठाकर यहाँ लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे, 1 आएगा। एक एक कितना हुआ जोड़ेंगे तो 1 1 2 आता है। ये सामने वाला यहाँ पे जुटता है और इसमें गुना होकर यहाँ लिखाता है। आप लोग याद रखिएगा स्टेप क्या, पहला 1 दूसरा 1, फिर ये उठ के तीसरा 1, फिर इसमें गुना हुआ तो यहाँ लिखाया और इसको जोड़ने पर यहाँ लिखाया। अब एक में से गया 0, अब इधर निकलेगा 61, क्या होगा 61। अब दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, रफ करते हैं, आपके सामने रफ करते हैं। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 मरतबे लगाते हैं ना, तो 1 और फिर 1 और फिर गुना 2 एकम 1 एकम 1, ये कैसा है तो ये कैसे, तो ये है नहीं 61 है, बहुत ज़्यादा है तो 2 मरतबे चेक करते हैं। मान लीजिए 2 है, ये तो 2 है,
अगर 2 मरतबे चेक करना होगा तो 2 ऊपर भी देना होगा, 2 नीचे भी देना होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44। फिर भी कम है। अब 3 से चेक कीजिए। 3 से चेक करते हैं तो 3 दिए तो एक और 3 देना होगा। 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। अब ये जो दोस्तों 61 है और ये 69 है। ये जो है ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो हम घटा ना सकते, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे। ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब यहाँ पे तो हम गुना करके यहाँ पे लिखे 2 दूना 4, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। 2 2 4 और 2 उतर गया 24। और इसको घटाइए, ये 11 में से 4 गया 7 और ये बच गया 5। 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। फिर इधर जो है 80, 8 0। अब जो है दोस्तों अब जो है क्या करना है, इसमें चेक करना है कितना मरतबे होगा। अब यहाँ पे मान के चलिए 241 मरतबे कर रहे हैं। 1 मरतबे 1 1 4 2। अब 1780 और 241 काफ़ी कम है, तो हम कुछ आगे तक देखेंगे। 5 मरतबे करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 4 हो गया। 5 मरतबे लगाते हैं तब 5 5 25, साथ में 2, 5 चौका 20, 20 2 22, साथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 1225 काफ़ी कम है। एक काम करते हैं, एक बार 7 मरतबे लगा के देखते हैं। 2 4 को तो लिखना ही है। 7 मरतबे करने के लिए 7 यहाँ पे और 7 नीचे भी। 7 7 49, 7 चौका 28, 28 4 32, हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 1729, 1780। ये काम करते हैं, 8 मरतबे लगा के चेकते हैं। 2 4 8 8 28 64, 6 8 चौका 32, 32 6 38, हाथ में 3, 8 दूना 16, 16 3। हाँ देखिए दोस्तों, 8 मरतबे लगाया 1984। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। और 7 मरतबे लगाया तो 1729। तो हम क्या करेंगे, 7 मरतबे लगाएंगे। क्या करेंगे, 7 मरतबे। 7 यहाँ भी रखेंगे, 7 यहाँ भी रखेंगे, 7 यहाँ भी रखेंगे। गुना करेंगे तो 1729 आएगा। और यहाँ पे जोड़ देना है 7 7 7 7 14 के 4, हाथ में 1 5 2। अब 0 में से 9 गया, 1 दाएं लगा, 10 में से 1 और ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 9, ये दोनों कट जाएगा। तो 51 जो है ये जो है शेष हो जाएगा, भाग के तरह शेषफल। और ये जो है ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका आंसर परफेक्ट यही नहीं होगा, दशमलव में चला जाएगा, बट हमको यहीं तक बनाना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों रुके, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5 हो गया 51। तो इसका जो है हम यहाँ पे ना लिख सकते। अब जो है इसको अगर मान लीजिए अब 127 किसका वर्गमूल है, ये जो है तो जानना ज़रूरी है। तो अब ये किसका वर्गमूल है। अब अगर आप इसमें 51 घटा देते हैं तो जितना आएगा उसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। तो आपको बस यहीं तक छोड़ देना है और यहीं आंसर कर देना है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा वर्गमूल कैसे निकालें। और हम फिर अगले चैप्टर में पढ़ते हैं वो वाला प्रश्नावली 5.2। आपको काफ़ी समझ में आएगा। जय हिंद।